फिल्म कूली ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार वापसी की है। दूसरे वीकेंड में इसके कलेक्शन ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है और हर तरफ बस इसी की चर्चा हो रही है। दूसरे वीकेंड पर फिल्म ने शानदार कमबैक किया। वीकडेज में थोड़ी गिरावट के बाद दूसरे शनिवार यानी 23 अगस्त को फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल आया। शुरुआती ट्रेंड्स बता रहे हैं कि वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिल रहा है और ऑडियंस वापस थिएटर का रुख कर रही है। इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक 10वें दिन शाम 5 बजे तक फिल्म ने करीब 3.67 करोड़ यानी लगभग 48 करोड़ नेट इंडिया में कमा लिए। ये वीकेंड परफॉर्मेंस फिल्म की लंबी अवधि की सफलता के लिए काफी अहम है। अब बात ग्लोबल बॉक्स ऑफिस की, तो कूली ने 22 अगस्त को दुनिया भर में 450 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। ये रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग वीकेंड के दम पर हुआ, भले ही वीकडेज में कलेक्शन कम रहे। खासकर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे मार्केट्स में फिल्म ने नए रिकॉर्ड बनाए। अब ये फिल्म विजय की GOAT को पीछे छोड़ते हुए 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन चुकी है। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो 10वें दिन के शुरुआती अनुमान के मुताबिक कूली का नेट कलेक्शन करीब 242 करोड़ तक पहुंच गया। दूसरे शनिवार को फिल्म ने सभी भाषाओं में मिलाकर लगभग 6.84 करोड़ की कमाई की, जिससे ये पक्के तौर पर 250 करोड़ की तरफ बढ़ रही है। हालांकि इसे बनाए रखना जरूरी होगा क्योंकि वीकडेज में स्वतंत्रता दिवस के बाद कलेक्शन काफी गिर गए थे। कूली का एक और बड़ा हाईलाइट है वॉर 2 से इसका मुकाबला। 14 अगस्त को रिलीज हुई दोनों फिल्मों में कूली अब तक लगातार आगे रही है। 10वें दिन कूली ने करीब 6.84 करोड़ कमाए, जबकि वॉर 2 ने 9वें दिन करीब 4 करोड़ का बिजनेस किया। मेट्रो सिटीज के मल्टीप्लेक्स में वॉर 2 थोड़ा अच्छा चला, लेकिन दक्षिण भारत के सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में कूली ने कब्जा जमाए रखा। कुल मिलाकर कूली की बॉक्स ऑफिस स्टोरी 2 हिस्सों में बंटी है। पहले दिन का रिकॉर्ड तोड़ 65 करोड़ और धमाकेदार वीकेंड, और फिर वीकडेज में गिरावट। लेकिन दूसरे वीकेंड की वापसी ने साफ कर दिया कि ऑडियंस अब भी जुड़ी हुई है और यही फिल्म को टिकाए हुए है। वही वार 2 की शुरुआत तो धमाकेदार रही थी, लेकिन दूसरे वीकेंड पर फिल्म की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई है। चलिए जानते हैं पूरी डिटेल। दूसरे वीकेंड की गिरावट। वार 2 अपने दूसरे वीकेंड में बड़ी गिरावट का सामना कर रही है। दिन 9 का कलेक्शन सिर्फ 4 करोड़ के आसपास रहा। पहले हफ्ते के दमदार प्रदर्शन के बाद फिल्म अपना मोमेंटम बनाए रखने में नाकाम रही और दूसरे शुक्रवार पर कलेक्शन बुरी तरह गिर गए। कमजोर वर्ड ऑफ माउथ और पहले हफ्ते का फैन रश खत्म होने के बाद दर्शकों की दिलचस्पी कम हो गई। दूसरे शुक्रवार की ऑक्यूपेंसी भी काफी कम रही, जिससे साफ है कि अब लोग ज्यादा उत्साहित नहीं हैं। ये गिरावट चिंता बढ़ा रही है क्योंकि फिल्म का बजट करीब 400 करोड़ बताया जा रहा है, जिसे सिनेमा घरों की कमाई से निकाल पाना मुश्किल लग रहा है। उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी ज्यादा हाइप और स्टार पावर के बावजूद ये सीक्वल अपने ब्लॉकबस्टर पोटेंशियल को साबित नहीं कर पा रही। दिन 9 तक फिल्म का घरेलू कलेक्शन 208 करोड़ 25 लाख तक पहुंचा, जो इस स्केल की फिल्म के लिए काफी कम माना जा रहा है। पठान जैसी YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों से तुलना करने पर वार 2 अब तक की सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। कई एक्सपर्ट्स ने उम्मीद जताई थी कि इसका लाइफ टाइम कलेक्शन 500 करोड़ से ऊपर जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। ज्यादा लागत के चलते ये रन प्रोड्यूसर्स यशराज फिल्म्स के लिए निराशाजनक साबित हो रहा है। भाषाओं के हिसाब से असमान प्रदर्शन फिल्म की कमाई ज्यादातर हिंदी और तेलुगु वर्जन पर टिकी हुई है, जबकि तमिल वर्जन बुरी तरह फ्लॉप रहा। हिंदी वर्जन ने 9 दिन में 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। तेलुगु वर्जन को जूनियर NTR के फैनबेस से शुरुआत में बड़ा फायदा मिला, लेकिन बाद में कलेक्शन 53 करोड़ पर आकर ठहर गया। पहले वीकेंड के बाद तेलुगु मार्केट में तेजी से गिरावट आई, जिससे पता चलता है कि फिल्म लंबी दौड़ नहीं लगा पाई। तमिल वर्जन ने तो बस 1 करोड़ 70 लाख ही कमाए, जो बहुत ही मामूली है। डिस्ट्रीब्यूटर को हुए नुकसान और यशराज का कदम बॉक्स ऑफिस पर झटके झेलने के बाद रिपोर्ट्स हैं कि यशराज फिल्म्स ने डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद के लिए कदम उठाया। तेलुगु राइट्स बहुत महंगे दाम पर बेचे गए थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस रिटर्न उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। नुकसान की भरपाई के लिए यशराज ने तेलुगु डिस्ट्रीब्यूटर को 22 करोड़ वापस लौटाए। ये दिखाता है कि फिल्म की सिनेमाघरों से कमाई प्री रिलीज वैल्यू तक भी नहीं पहुंची और यशराज को नुकसान संभालना पड़ा। ये कदम बताता है कि फिल्म का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा और प्रोडक्शन हाउस को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। संघर्ष के बावजूद ऋतिक रोशन के चार्ट्स में ऊंचाई, हालांकि उम्मीदों से कम कमाई हुई, फिर भी वॉर 2 ऋतिक रोशन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। हिंदी कलेक्शन के दम पर इसने सुपर 30 का लाइफ टाइम कलेक्शन पार कर लिया। दिन 9 तक ये ऋतिक रोशन की करियर की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। ये एक अजीब स्थिति है कि फिल्म ऋतिक के करियर में ऊपर है, लेकिन ट्रेड एक्सपेक्टेशन
कलेक्शन के हिसाब से बड़ी नाकामी भी है।